हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड करते हैं K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जहां पर 6 क्लास से लेकर क्लास 12 तक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड के हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन हमारी हिंदी मीडियम की टीम प्रोवाइड कर रही है। इसी के साथ जो बच्चे नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट नोट्स की हो, तो भाई बता देना चाहता हूं, हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। हमारे पास क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स ई नोट्स यानी पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस सेशन में बेटा अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के यानी डिटर्मिनेंट्स चैप्टर, क्लास 12 मैथमेटिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 6 to 10। जी हां, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज अपन अटेम्प्ट करेंगे। चलो आओ दोस्त, जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन सेज इफ ए इज दिस फाइंड ए इनवर्स। भैया ए इनवर्स निकालना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी भी डिटर्मिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का जब आपको ए इनवर्स निकालना हो ना, ए इनवर्स, तो उसका एक फॉर्मूला होता, क्या होता सर? फॉर्मूला होता 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन बड़ा है बेटा, ध्यान देना, ठीक है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है? तो सर इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखो मेरी बात सुनना, आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी निकाल सकते हैं जब आप ये चेक कर लो। मतलब आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बेटा नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, ये होना चाहिए। इससे क्या पता चलता है? अगर ये चीज हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, इसका नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि भैया ए का इनवर्स निकाला जा सकता है, ए का इनवर्स निकाला जा सकता है। ये नॉन सिंगुलर प्रूव हो जाएगा, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कराना है पहले प्रूफ, ठीक है? तो चलो सर पहले अपन निकालते हैं बेटा ए का क्या, ए का डिटर्मिनेंट, ठीक है सर? तो ए डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बेटा अपन को इसको डिटर्मिनेंट के अंदर डालना पड़ेगा 1 3 4, ठीक है? 1 3 4 डन सर। 2 1 2 2 1 2, ठीक है? डन सर। 5 1 1 5 1 1। तो सर ये हमने डिटर्मिनेंट के अंदर इसको डाल दिया। चलो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते? सिंपल है सर, हमें कुछ नहीं, सिर्फ एक रो या कॉलम लेनी पड़ती है। जैसे मैंने ये पहली वाली रो ले ली 1 3 एंड 4, और सर इनके पीछे हमें सिंबल्स लगाना पड़ते हैं यार, सबको पता है। पहले वाले का, सबसे पहले वाले का प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये प्लस है, ठीक है? प्लस माइनस प्लस हमने सिंबल्स लगा दिए। अब क्या करेंगे बेटा? अब हमने जो रो सेलेक्ट करी है, ये वाली रो सेलेक्ट करी थी हमने, ठीक है? इसके एलिमेंट्स पे अटैक करेंगे, मतलब 1 पे अटैक करेंगे, तो ये रो और ये कॉलम काट देंगे बेटा। ये जो बचेगा हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है? 1 2 1 1, ठीक है? तो हम बेटा 1 2 1 1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 2 1 1, और डिटर्मिनेंट में पैक करके बेटा इसको कहां रख देंगे सर? हम इसको यहां प्लेस कर देंगे। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो इसको अपन ने यहां प्लेस कर दिया, ठीक है? डन सर। चलो ये 1 हो गया। अब -3 की बात करते हैं। ये जो 3 है ना, इसका रो कट कर दो, इसका कॉलम कट कर दो। 2 2 5 1 2 2 5 1, ठीक है? तो यहां लिखते हैं 2, यहां लिखते हैं 2, यहां 5 और यहां 1। अब इसका डिटर्मिनेंट बना के बेटा कहां लिखना है सर? इसका डिटर्मिनेंट बना के हमें 3 के आगे लिखना है, यहां। सो जस्ट पुट द डिटर्मिनेंट ओवर हियर, यहां लिख दिया। अब 4 की बारी है, तो सर 4 के लिए हम क्या करेंगे? इसका रो और इसका कॉलम कट करेंगे। ये जो बचेगा इसका डिटर्मिनेंट लिखना पड़ेगा सर। तो जल्दी से इसका डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, 2 1 5 1। डिटर्मिनेंट बनाओ, बना दिया सर, और इसको उठा के बेटा 4 के आगे लिख दो। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, जो 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है सर? चेक करते हैं। 1 को 1 लिखा, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, माइनस लगा दो, ठीक है सर? माइनस का 3 लिखा बेटा, डन। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 5 10, और बेटा बीच में माइनस लगा दो, ब्रैकेट लगाया, प्लस 4, ठीक है सर? 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 5 5, बेटा बीच में माइनस लगा दो, दैट्स इट। चलो सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 2 बेटा -1, -1 इंटू 1 -1, तो यहां -1 लिखा। 2 माइनस 10 -8, 8 3 24, प्लस का 24 लिखा। डन, यस सर।
इससे ये माइनस करा, -3, 4 3 12, माइनस का 12 यहां आ गया। क्लियर है? हाँ सर, सॉल्व करते हैं। -13 बेटा 11 आया, ये 11 आया दोस्त। कितना आया सर? 11। ये हमारा 11 आ गया। -13 और 24 में से 13 गया 11। हम समझ गए कि ये चीज बिल्कुल सही है, यही आई हमारी। हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 के बराबर नहीं आया, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम ए इनवर्स निकालने की कोशिश करेंगे। ए इनवर्स का ये फॉर्मूला है जिसमें से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है। क्या आई बेटा? 11। क्या आई इसकी वैल्यू? 11। अब हमें निकालना है एडजॉइंट ए। हमें क्या निकालना है सर? हमें निकालना है एडजॉइंट ए, और एडजॉइंट ए निकालने में टाइम लगता है, तो चलो आराम से निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन पहले लिख लेते हैं कि हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लिया है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया बेटा? 11। तो हमने यहां लिख दिया है, ठीक है, इसको यहां लिख दिया, और मैं ये सारा इरेज कर रहा हूं। ठीक है सर, ये कर दिया बेटा अपन ने इरेज। अच्छा, अब अपन को मेनली मेजरली अगर देखा जाए तो किस चीज के पीछे भागना है सर? हमें भागना है एडजॉइंट के पीछे। एडजॉइंट ए, बस ये और आ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि पूरा ए इनवर्स क्या आएगा। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है सर? सबसे पहले ये देखो, देखो होता क्या है, हमारे पास ए जो है ना, हमारे पास जो ए है ना, एडजॉइंट ए, अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ए के अंदर मौजूद सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उन कोफैक्टर्स का आप बनाओगे एक मैट्रिक्स, और फिर उस मैट्रिक्स का कर दोगे ट्रांसपोज, खत्म। ऐसे आ जाएगा ए का एडजॉइंट। मतलब पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? आपको निकालना पड़ेगा ए के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। क्या करना पड़ेगा आपको? मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करोगे आप? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दोगे, खत्म। इस मैट्रिक्स का क्या कर दोगे? ट्रांसपोज, खत्म। तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा एडजॉइंट ए, ADJ, एडजॉइंट ए, ये आ जाएगा आपके पास। इतनी बात क्लियर है? यस सर, क्लियर है। आगे चलते हैं सर, ठीक है, लेट अस मूव ऑन। देखो, अब सुनना मेरी बात जी। अब अपन को बेसिकली सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। उन कोफैक्टर्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, उससे एडजॉइंट ए आ जाएगा। लेकिन कोफैक्टर डायरेक्टली नहीं आते, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें माइनर्स निकालना पड़ता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? पहले हम माइनर्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्त? हम यहां हेडिंग डालते हैं माइनर्स। कैसे निकाला जाता है माइनर्स? भूल गए क्या? अगर आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज मेरे साथ पढ़ी है तो आपको याद होगा माइनर्स कैसे निकाला जाता। फिर माइनर्स की मदद से हम कोफैक्टर्स कैसे निकालते, एवरीथिंग मैंने डिटेल में आपको समझा रखी है बेटा। ठीक है, चलो माइनर्स कैसे निकालते, ध्यान से सुनना। देखना, ये 3/3 का है, तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो A11, A12, A13। ठीक है, यस सर, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये अपना मैट्रिक्स है सर, है ना। 3/3 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। ठीक है, हमें A11 का माइनर निकालना है, जिसको हम M11 कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? वी विल कॉल इट एज M11। तो अपन ने सबसे पहले माइनर में क्या लिख दिया? A11 का माइनर M11 होगा, A12 का माइनर M12 होगा, A13 इसका माइनर यानी इसका 4 का माइनर M13 होगा। क्लियर है? हाँ सर। ऐसे बच्चा A21 का माइनर M21 होगा, A22 का माइनर M22 होगा, M23 होगा। ठीक है, ऐसी बच्चों M31 यानी A31 का माइनर होगा M31, है ना। A32 का माइनर होगा M32 और A33 का माइनर होगा M33। बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये हमने लिख लिया सर। इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स, है ना। इनकी मदद से हम क्या निकालेंगे? कोफैक्टर्स। M11 से हम कोफैक्टर निकालेंगे बेटा, और कोफैक्टर को कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल ए से। कैसे लिख सकते हैं? कैपिटल ए से, क्योंकि ये कैपिटल ए है ना, तो कैपिटल ए 11। कोफैक्टर्स को कैपिटल ए से लिख देंगे। कैपिटल ए 12, कैपिटल ए 13, कैपिटल ए 14, कैपिटल ए 15, कैपिटल ए 16। ओ ये क्या कर रहा हूं मैं? ये तो क्या ही कर रहा हूं मैं, रुक जाओ। कैपिटल ए 21, कैपिटल ए 22, कैपिटल ए 23। ठीक है, ये होगा कोफैक्टर्स।
फिर कैपिटल ए 3 1, कैपिटल ए 3 2, कैपिटल ए 3 3। ये अपन ने कोफैक्टर्स बना दिए। ठीक है, ये कोफैक्टर्स है अपने, कोई दिक्कत, नो समस्या सर। माइनर्स पहले निकलेंगे फिर कोफैक्टर्स निकाले जाएंगे। चलो माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो सर माइनर हम सबसे पहले निकालेंगे M11 यानी A11 का माइनर, मतलब इसका माइनर। और इसका माइनर निकालने के लिए आपको कुछ नहीं, इसका रो और इसका कॉलम काटना पड़ेगा। ये सॉल्व कर दो, 1 × 1 1, 2 × 1 2, माइनस कर दो, माइनस का 1 आ गया बेटा, कितना आया माइनस का 1। तो हम जल्दी से यहां लिख देते हैं माइनस का 1। M12 होता है बेटा A12 का माइनर। A12 बेटा यहां 3 है। इसका माइनर निकालने के लिए इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 2 2 5 1 इनको सॉल्व कर देंगे, 2 2 5 1 इनको सॉल्व कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, माइनस करेंगे तो बेटा माइनस का 8 आएगा। कितना आएगा माइनस का 8, माइनस का 8 आया, लिख दिया सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, नो दिक्कत नो समस्या। नेक्स्ट, इसका M13 A13 का माइनर, इसका माइनर A13 का माइनर M13 होता है, इसका माइनर। इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो, 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा माइनस का 3 आएगा। तो अपन ने यहां लिख दिया माइनस का 3। डन सर, यस। अब M21 A21 का माइनर होगा। A21 ये है सर, है ना, ये इसका माइनर, मतलब इसकी रो और इसका कॉलम कट कर दो। 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 आया। कितना आया माइनस का 1 आया सर, माइनस का 1 लिख दो। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा। A22 का माइनर होता है M22, यानी ये है A22, इसका माइनर निकालेंगे। इसको क्रॉस कर दो, इसका रो और कॉलम हटा दो। 1 1 ज़ा 1, 4 5 ज़ा 20, बीच में माइनस लगा दिया तो माइनस का 19 आया। क्या आया बेटा माइनस का 19। डन है, यस सर। नेक्स्ट A23 बेटा माइनर M23, A23 का माइनर होगा। A23 बेटा ये है, तो इसका माइनर के लिए इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 1 ज़ा 1, 3 5 ज़ा 15 और बीच में माइनस कर दो तो माइनस का 14 आएगा। क्या आएगा माइनस का 14। क्लियर करो। नेक्स्ट M31 सर, इसका माइनर निकालना है तो इसका रो और इसका कॉलम काट दो, ये सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 4 1 ज़ा 4, माइनस कर देंगे तो 2 आएगा सर। कितना आएगा बेटा प्लस का 2। चलो कुछ तो पॉजिटिव आया, इसको अलग हटाओ, तसल्ली से कर रहे हैं बेटा अपन। अब इसका माइनर निकालेंगे तो इसको काटो, इसको काटो। 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, माइनस का 6 आया। कितना आया दोस्त माइनस का 6 आया। इसको इरेज करेंगे, इरेज करेंगे। नेक्स्ट M33, इससे करते हैं तो ये रो काट देंगे, ये कॉलम काट देंगे। 1 1 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6, माइनस का 5 आया। कितना आया माइनस का 5। बेटा ये माइनस निकालने के बाद हमारा क्या होगा कोवेक्टर्स आ सकते हैं। अब कोवेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, डन सर। तो कोवेक्टर्स कैसे आएंगे एक बार मैं कंफर्म कर लूं। 2 1 ज़ा 2, ठीक है, -8, बिल्कुल सही। अब इनसे कोवेक्टर लाने के लिए आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। ये सारे के सारे यहां कॉपी कर दो पहले। तो माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 8, ठीक है, माइनस का 8, -3 -1, -3 -1 और फिर -19, ठीक है, -14, ठीक है, -14, ठीक है। नेक्स्ट 2 -6 5, 2 -6 और माइनस का 5, ठीक है। ये पूरे कॉपी कर दिए। अब एक चेंज करना है हमें सिंबल्स, हमें सिंबल्स देखने हैं। और सिंबल्स कैसे देखते हैं बेटा बताता हूं आपको। सिंबल्स देखने का तरीका ये होता है, देखो ध्यान से। कोवेक्टर्स में 1 + 1 क्या हुआ बेटा 1 + 1 हो गया 2। 2 एक इवन नंबर है। 2 क्या है एक इवन नंबर। इवन नंबर जब भी आ जाए ना, जैसे 1 + 1 2, इवन नंबर आ गया। 2 एक इवन नंबर है, तो अब यहां कोई चेंजेस मत किया करो। प्लस लगाना पड़ता है, वैसे अगर इवन आए तो प्लस लगाना पड़ता है, लेकिन अगर हमने प्लस लगाया तो प्लस माइनस तो -1 ही रहेगा, इसलिए कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डन सर। 1 + 2 बेटा 1 + 2 हो गया 3। हाँ 3 एक ऑड है। अगर ऑड आ जाए तो माइनस लगाओ, और माइनस में चेंज हो जाता है सिंबल। अगर मैंने यहां माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस प्लस, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा, है ना। माइनस लगाना पड़ेगा -8 में, जो प्लस का 8 दे देगा। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट, अब बेटा 1 + 3 4, 4 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर में प्लस लगाना पड़ता है, तो यहां अगर मैंने इसके आगे प्लस लगा दिया तो ये माइनस का 3 ही रहेगा। ठीक है, डन सर। 2 + 1 बेटा 3, 3 एक ऑड नंबर होता। ऑड का मतलब है माइनस, तो आपको यहां माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। बेटा हमने यहां पर प्लस का 1 लिख दिया। 2 + 2 बेटा क्या हुआ 4, 4 एक इवन नंबर है। इवन में बेटा प्लस लगाना पड़ता है, तो अगर मैंने यहां प्लस लगाया
तो ये प्लस माइनस की, तो माइनस का 19 ही रहेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब इवन आए तो सिंबल चेंज मत किया करो, वैसे ही रहने दिया करो, है ना। ऑड में सिंबल चेंज कर दिया करो, ठीक है। जैसे 2 + 3 5, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड में माइनस लगाना पड़ता है, सिंबल चेंज कर दो, माइनस लगा दो, माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 14। डन? यस सर। 3 + 1 4, 4 एक इवन है, इवन का मतलब है प्लस, तो अगर मैंने यहां प्लस लगाया तो पहले से ही +2 था, वो तो 2 ही रहेगा। 3 + 2 बेटा 5, 5 एक ऑड नंबर है, ऑड का मतलब है माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा, और जैसे हमने माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। डन? यस सर। 3 + 3 6, 6 एक इवन है, इवन का मतलब प्लस, तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। अब इन कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओ। चलो सर मैट्रिक्स बनाते हैं। A11 A12 A13 यानी -1 8 और -3, ठीक है। A11 A12 A13, ठीक है। A21 A22 A23 1 -19 14, नीचे लिखेंगे 1 -19 और 14। डन। A31 A32 A33 2 6 -5 2 6 -5, ये मैट्रिक्स बन गया। काहे का सर? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन गया। अब मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर जो बना उसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? एडजॉइंट ए। ट्रांसपोज क्या होता? ये रो है, इसको कॉलम बना दो। -1 8 -3 -1 8 -3। डन? बिल्कुल सर। 1 -19 14, 1 -19 और 14, 2 6 -5 2 6 -5। बेटा इसको ब्रैकेट में पैक कर दो, मैट्रिक्स ये बन गया बेटा ए का एडजॉइंट। क्या बन गया? ए का एडजॉइंट। तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब कैसे आ गया सर ए इनवर्स? देखो ए इनवर्स आया सर, ध्यान से सुनिएगा, 1/, ये अपना 11 आया सर, है ना, ये अपना क्या आया? 11। डन सर। और एडजॉइंट है वो आ गया सर, तो वो लिख देते हैं बेटा, तसल्ली से लिख देते हैं अच्छे से, ठीक है। -1 8 -3 -1 8 -3, 1 -19 1 -19 और फिर है अपना 14, ठीक है। फिर है 2 6 -5 2 6 -5 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा ए इनवर्स हो गया, आंसर आ गया। सोचो ए इनवर्स आया भी, हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। अब अपन को ये निकालना है, अब अपन को ये सॉल्व करना है। तो जल्दी से देख लो, मैं इसको इरेज करना चाहता हूं सो दैट अपन नेक्स्ट पार्ट इसका करें। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। डन सर। तो चलो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। इसको मैंने कर दिया बेटा इरेज, ये गया, ठीक है। डन। अब हमसे कहा जा रहा इन इक्वेशंस को सॉल्व करो। देखो ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व होंगी, जैसे ये 1x है, ठीक है, +3y है, ठीक है, फिर है बेटा प्लस का 4z, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा जी 8 है। डन सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 2y 2x 1y 2x है बेटा, प्लस 1y है बेटा, ठीक है, प्लस 2z है, इज इक्वल टू बेटा कितना है? 5, ठीक है। देन वी हैव 5x, ठीक है, देन प्लस का 1y प्लस का 1z प्लस का 1y प्लस का 1z इज इक्वल टू कितना है बेटा? इज इक्वल टू 7, इज इक्वल टू 7। देखो अगर आपको 3 इक्वेशंस दी हैं और आपको इनको सॉल्व करना है मैट्रिक्स की मदद से, तो आपको सबसे पहले ax इज इक्वल टू b याद करना पड़ेगा। क्या सर? ax और b। ये क्या है बेटा? 3 मैट्रिसेस बनाने पड़ेंगे हमें। कैसे? बताता हूं। ए जो मैट्रिक्स है ना, उसमें कोएफिशिएंट्स आएंगे। x का कोएफिशिएंट 1, y का 3, z का 4। तो यहां लिखा हमने 1 3 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन से 2 1 2 2 1 2, फिर बेटा 5 1 1 5 1 1। तो ये हो गया बेटा अपना मैट्रिक्स ए कंप्लीट, ठीक है। x क्या होता है सर? x एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं। अब इसके अंदर कौन से वेरिएबल्स हैं? x y z। बस इसको x y z को बेटा वर्टिकल मैट्रिक्स बनाना, कॉलम मैट्रिक्स, x नीचे इसके y और नीचे इसके z, और ये मैट्रिक्स बंद कर दो। ये मैट्रिक्स हमने यहां से उठा के यहां बंद कर दिया।
ये मैट्रिक्स एक्स हो गया। अब मैट्रिक्स बी क्या है? मैट्रिक्स बी है बेटा कांस्टेंट का मैट्रिक्स। कांस्टेंट मतलब अगर तुम देखो इक्वल टू के बाद में जो लिखा हो वो कांस्टेंट। 8 5 7, तो यहां आ जाएगा बेटा 8 5 और 7। ठीक है, डन सर। ये 8 5 7, ये चीज समझ में आ गई? यस सर आ गई। अब तुम ध्यान से सुनना। जी सर, अब तुम्हें ध्यान से सुनना है। हम x कैसे निकालते? x निकालना है अपन को। बेसिकली सॉल्व का मतलब है x y z की वैल्यू यानी x। तो यहां पर क्या होता है ना, a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी होता है। ये याद रखना है आपको, ये चीजें याद रखनी है। ठीक है सर, अब समझना बात को। जी सर, अगर हमने यहां दोनों तरफ a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया, काहे का? a इनवर्स का, मतलब a इनवर्स, ठीक है, और यहां भी अपन ने a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ। ध्यान से सुनिएगा। जी सर, तो होगा क्या? ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू b। अब सुनना मेरी बात। जी सर, a इनवर्स इंटू a, बेटा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ये तो आपको याद होना चाहिए। और ये a इनवर्स b, a इनवर्स b। आई मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आई गायब हो जाता। तो बेसिकली एक्स की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? ए इनवर्स इंटू बी करके। ए इनवर्स इंटू बी करके। ए इनवर्स अपन ने ऑलरेडी निकाल रखा है। हाँ सर सही बात है। तो अब अपन को मेनली करना ये है, हमें ए इनवर्स इंटू बी करना है। अगर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स मैट्रिक्स, तो हमें ए इनवर्स इनटू बी करना पड़ेगा। ये हमारा नेक्स्ट सॉल्यूशन रहेगा। नेक्स्ट हमें सॉल्व करने की जरूरत इसको है। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो चलो अब जल्दी शुरू करते हैं ए इनवर्स इनटू बी करना। ठीक है, डन सर। तो हम यहां पर लिखेंगे बेटा x इज इक्वल टू, एक्स मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मैट्रिक्स है इंटू बी। अब यहां पर ए इनवर्स की वैल्यू लिखेंगे। ये ए इनवर्स है बेटा पूरा 1/11, ये पूरा ए इनवर्स है। ठीक है, तो हमने लिखा बेटा 1/11, ठीक है, इंटू ये ए इनवर्स लिख रहा हूं अभी मैं। ठीक है, -1, ठीक है, 8 - 3, 8 और -3, ठीक है, 1 - 19, 1 - 19 और 14, ठीक है। नेक्स्ट बेटा 2 6 - 5, 2 6 - 5 और इसको बंद करो। ठीक है, ये ए इनवर्स हो गया। अब बी, बी बेटा कहां है? बी देखो उधर है, 8 5 7, बी यहां है तो यहां बी लिख देंगे 8 5 7। क्लियर है? हाँ सर, बड़ा क्वेश्चन है, पहले ही क्वेश्चन इतना बड़ा है कि टाइम बहुत लग रहा है इसमें। ठीक है, डन सर। चलो सॉल्व करते हैं आगे। अब याद रखना बेटा, ये जो x है ना, इसको भी अपन को साइड में मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यानी x y z इक्वल। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल है सर। इसको सॉल्व करने के लिए आपको दिस मैट्रिक्स इंटू दिस मैट्रिक्स करना पड़ेगा, है ना। और 3/3 और 3/1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/1 का आएगा आंसर। तो सर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, 1/11 को तो मैं यहां लिख ही दे रहा हूं, बाद में सॉल्व करूंगा इसको। ये रो जो है ना इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो मैट्रिक्स। ठीक है, -1 इंटू 8 -8, 1 इंटू 5 प्लस का 5, 2 इंटू 7 प्लस का 14। क्या आया बेटा? 11। कितना आया बेटा? 11। सॉल्व कर दो, 11 आ रहा है। तो सर हम समझ गए ये 11 आ रहा है। ठीक है, तो दिस इंटू दिस इज 11, तो हमने यहां पर लिख दिया बेटा 11। डन। अब बेटा दिस इंटू दिस करेंगे तो 8 8 जा 64, 19 5 जा माइनस का 95 आएगा, 6 7 जा 42 प्लस का 42। ठीक है, कितना आया सर? 108 माइनस 95। ठीक है, क्लियर है? नहीं, 106 माइनस 95, नॉट 108, 106 माइनस 95। ये 11 आ गया बेटा। कितना आया? ये भी 11 आया सर। तो जल्दी से 11 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये भी अपना 11 आ गया। नेक्स्ट दोस्त, दिस इंटू दिस करेंगे। 3 8 जा 24 माइनस का 24, 14 5 जा 70 प्लस का 70, 5 7 जा 35 माइनस का 35। ठीक है, डन सर। इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया बेटा 59, वो भी माइनस का, और प्लस 70। बेटा ये 11 आ गया, ये भी 11 आ गया, तो यहां भी अपन 11 लिख देंगे। समझ रहे हो ना? हाँ सर, तीनों ही 11 आ गए। तो बेटा ये भी 11 आ गया, इसको बंद कर दिया। अच्छा, ये एक्स वाई जेड के इक्वल चल रहा है, खत्म होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है सर, ठीक है। अब 1/11 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/11 इंटू 11 1,
1/11 इंटू 11 1, 1/11 इंटू 11 1, और सर इसको पैक कर दिया अपन ने, और ये क्या है, ये किसके इक्वल है सर, एक्स वाई जेड के इक्वल है, एक्स वाई जेड। तो बेटा ये आंसर क्या है हमारा, x आ गया 1, y आ गया 1, z आ गया 1, सो योर आंसर इज x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 1, तीनों ही 1 के इक्वल आए। ये एक क्वेश्चन अब खत्म हुआ बेटा, ये एक क्वेश्चन अब खत्म हुआ है, राइट, यस सर। चलो चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 7th की तरफ, ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द पॉइंट्स दिस डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, नॉन कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि ये नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है, नॉन कोलिनियर है फॉर एनी वैल्यू ऑफ ए की कोई भी वैल्यू आ जाए ये नॉन कोलिनियर है। चलो समझते जाना बात को। जी सर, देखो होता क्या है, मान के चलो हमने मान लिया कि ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, तो मतलब ट्राइंगल बनाएंगे। अगर स्ट्रेट लाइन पे तीनों नहीं है तो फिर तीनों ट्राइंगल बनाएंगे। तो अपन ने क्या करा, ट्राइंगल बना लिया, छोटू मोटू सा क्यूट सा, ठीक है सर, ट्राइंगल बना लिया अपन ने, इसको नाम दे दिया बेटा ABC, डन, ठीक है, देखते जाना, है ना। ये हो गया अपना A, ये हो गया बेटा अपना B, और ये हो गया अपना C। तो A जो है उसका नाम दे देते हैं अपन, लेट अस से, ये दूसरे कलर से देता हूं नहीं तो बेटा मिक्स हो जाएगा, A+5 A-4, A+5 कॉमा A-4, B जो B है उसको ये नाम दे देता हूं, A-2 कॉमा A+3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तीसरा है A कॉमा A। अब बस एक काम और कर लो छोटू सा, क्या सर, बेटा इसको मान लो x और इसको मान लो y, तो x1 y1, x1 y1, ठीक है, इसको मान लो बेटा x और इसको मान लो y, तो ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, इसको मान लो x और इसको मान लो y, ठीक है, तो ये हो जाएगा x3 y3, x3 y3। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो इसको करते हैं साइड में। अब अपन को पता है कि अगर ये नॉन लीनियर, नॉन कोलिनियर है, समझना, तो ये ट्राइंगल बनाएगा। अगर हमने प्रूफ कर दिया एरिया ऑफ ट्राइंगल इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हम प्रूफ कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हैं, ये तीनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन नहीं बना रहे। ये प्रूफ करना है बेसिकली अपन को। चलो कर देते हैं सर, ठीक है। तो LHS देखते हैं, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। बेसिकली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको याद है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है दोस्त, बेटा ये है, देखो 1/2 ब्रैकेट, 1/2 ब्रैकेट, फिर याद करो यहां पे डिटर्मिनेंट हुआ करता था, लेकिन मैं डिटर्मिनेंट से नहीं करा रहा हूं, मैं दूसरे से करा रहा हूं, ठीक है, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट y1 माइनस y2। ठीक है, सो दिस इज इट। चलो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है, डन सर। चलो इसको सॉल्व करते हैं बेटा, वैल्यू पुट करेंगे अपन, ठीक है, हाफ, और ये पॉजिटिव आएगी, ट्राइंगल का एरिया पॉजिटिव होता है तो ये पूरी पॉजिटिव आएगी, अगर नेगेटिव आएगी भी तो भी अपन पॉजिटिव मान लेंगे, ठीक है, डन। x1 क्या है बच्चा, व्हाट इज x1? x1 है सर a+5, तो यहां लिखेंगे बेटा अपन a+5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। y2 ये है a+3, ठीक है, a+3 माइनस y3 बेटा a है तो अपन ने a लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2, बेटा x2 ये है a-2, तो हमने यहां लिखा a-2, y3 माइनस y3 है a, ठीक है, माइनस y1 ये है, लेकिन माइनस का, तो माइनस का a प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का a प्लस का 4 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, क्लियर है? हाँ सर, प्लस x3 बेटा ये है a, ब्रैकेट y1 माइनस y1 है a-4 माइनस y2 ये है a+3, तो माइनस का है बेटा, तो माइनस का है -3 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज। चलो सॉल्व करते हैं, ये दोनों काट दिया,
ठीक है, इन दोनों को कट कर दिया, इन दोनों को कट कर दिया, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ठीक है सर। सो व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, अब अपन के पास क्या बचा सर, ये बचा 1/2, ठीक है, ब्रैकेट, ठीक है, a + 5 × 3 यानी 3 × a + 5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, डन। a + 2 × 4 +4 ब्रैकेट a - 2, ठीक है, डन। a × 4 + a × -4, नहीं -4 और -3, माइनस का 7 हुआ, माइनस का 7 हुआ सर, ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करते हैं और फर्दर सॉल्व करते हैं सर, आगे सॉल्व करते हैं। 1/2, ठीक है सर, ब्रैकेट 3a + 15, 3a + 15, ठीक है, प्लस 4a -4 2 8, ठीक है, -7a। आगे सॉल्व करते हैं बेटा, 1/2, ठीक है, 3a और 4a 7a, 7a - 7a तो कट गया है ना, 3a 4a और 7a कट गया, 15 - 8 बेटा 7, कितना आएगा 7, 15 - 8 7, आंसर आया 7/2 यूनिट्स। बेटा a तो आया ही नहीं है ना, यूनिट्स स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स कुछ भी लिख देना, एरिया है यार, a तो आया ही नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल को अपन डेल्टा भी लिख सकते हैं, ये जो आया, ये आया सर हमारा 7/2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। और अगर ये 0 के बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे, वो एक ट्राइंगल बना रहे, ट्राइंगल बना रहे जिसका एरिया 7/2 आया। तो एक लाइन लिख देना, दैट द पॉइंट्स दिस एंड दिस डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज द ट्राइंगल मेड बाय दीज 3 पॉइंट्स हैव एरिया ऑफ 7/2 स्क्वायर यूनिट। खत्म, समझ में आ गई बात? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चले, 8 पे बिल्कुल चलना पड़ेगा सर। चलो इसको इरेज करते हैं सर और आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। सो लेट अस फाइंड इट आउट। If x is equal to -4 is a root of this, then find the other 2 roots। ठीक है भैया, अगर x is equal to -4 इसका रूट है तो हमें find the other 2 roots, हमें 2 रूट्स और निकालने पड़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से होगा बेटा, वो अलग तरीका क्या है मैं तुमको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। देखो इन्होंने कहा x is equal to -4 is a root of triangle यानी डेल्टा दिस, देन फाइंड द अदर 2 रूट्स। देखो बताता हूं क्या होगा, ध्यान से सुनना। कुल मिला के हमें ये सॉल्व करना है, इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, अभी इक्वल टू 0 पे अपन ध्यान नहीं देंगे, अभी इसको सॉल्व करेंगे। सुनो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना जी सर। देखो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो है x1 और नीचे 3, ठीक है, 2x और नीचे 2, ठीक है, 3 1 और x, 3 1 और x, ये अपना डिटर्मिनेंट है। सुनते हैं ना जी सर। देखो अब मुझे दिया गया है कि x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट, x इज इक्वल टू -4 इज अ रूट। अगर मैं इसको यहां बुला लूं फॉर एग्जाम्पल तो x + 4 हो जाएगा, हाँ सर, इज इक्वल टू 0। तो x + 4 मुझे यहां दिखना चाहिए, x + 4 मुझे यहां दिखना चाहिए। एक तरीका बता रहा हूं जो एक्चुअली रोज और कॉलम्स के कैलकुलेशंस होते हैं वो बताता हूं, सुनो। अगर तुम तीनों रोज को ऐड कर दो, दिस प्लस दिस प्लस दिस ऐड करो तो x, मतलब ऐसे ऐड नहीं होता, देखो ऐड कैसे होता मैं बताता हूं आपको। जैसे अपन लिखें R1 इज फ्रॉम R1 + R2 + R3, देखते जाना। ये क्या लिख रहे हो सर आप, बताता हूं मैं। R1 रो नंबर 1 में अब पता क्या लिखूंगा, x 2 और 3 नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा R1 + R2 + R3 से जो आए, यानी R1 का दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या आएगा, x + 4। यहां लिखा मैंने बेटा R1 में x + 4, R1 + R2 + R3, अब दिस प्लस दिस प्लस दिस, 2 + x + 2 x + 4 आएगा फिर से, तो यहां भी x + 4 लिख लेते हैं। 3 + 1 + x, x + 4 आएगा फिर से, x + 4 लिख लेते हैं, ब्रैकेट लगाते हैं और बेटा नीचे कॉमन सेम लिख लेते हैं, 1 x और 1, ठीक है, देन वी हैव 3 2 और x, ठीक है सर, डन। तो ये अपन ने लिख लिया।
क्या करा हमने, सिर्फ R1 रो नंबर 1 को चेंज किया। और कैसे चेंज किया कि R1 की जगह मैंने R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिया। ठीक है सर। अब x प्लस 4 x प्लस 4 x प्लस 4 अपन कॉमन ले रहे हैं। कहां से कॉमन ले रहे हैं, रो नंबर 1 से। टेकिंग x प्लस 4 कॉमन, x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम कहां से, रो नंबर 1, फ्रॉम R1। ठीक है, ठीक है। ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 ऐसा लिख देता हूं मैं। देखो हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो तुम। ये हो गया बेटा रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। ठीक है, ये हो गया कॉलम नंबर 1। ठीक है, कॉलम नंबर 2। ठीक है, कॉलम नंबर 3। ठीक है, डन। चलो आगे देखते हैं, इसको इरेज करो। अब अपन क्या करेंगे, जैसे हमने कॉमन लिया तो ये आ जाएगा बेटा x प्लस 4 बाहर। ठीक है, यहां से x प्लस 4 गया तो 1 बचा, 1 बचा, 1 बचा। ठीक है, तो 1 आएगा, यहां 1 आएगा और यहां भी 1 आएगा। नीचे अपन को वैसे ही कॉपी करना है, 1x1। ठीक है, 1x1। नेक्स्ट 3 2x यहां अपन ने वैसे का वैसा ही कॉपी कर लिया। तो ये अपना देखो x प्लस 4 जो हमने दिया था अपन का, x प्लस 4 झलक गया, x प्लस 4 बाहर आ गया। अब क्या करें, अच्छा ऐसे लिखना बेटा, ऐसे है ना, वैसे मत लिखना। अब क्या करें सर, अब यहां कहा है उन्होंने देन फाइंड द अदर 2 रूट्स। अब 2 रूट्स अलग से निकालो। तो अदर 2 रूट्स अपन कैसे निकाल सकते हैं, एक काम की जा सकती है, ओके ठीक है, एक काम करते हैं सर अपन, क्या सुनते हैं ना, यहां पर भी अभी कैलकुलेशन होनी है, अभी सॉल्व नहीं होनी। तो आप सोचो सर सॉल्व हो गया, मजा आ गया, नहीं अभी सॉल्व नहीं हुआ है बेटा। ठीक है, अभी और चीजें होंगी इसके अंदर। एक सेकेंड थोड़ी सी स्पेस बना ले। अभी ठीक है। अपन का जो स्टेप है अपन यहां पहुंच गए। ठीक है, अब बाकी के 2 रूट्स अपन काम कर सकते हैं, कॉलम्स में कुछ खींचातानी कर सकते हैं। x माइनस 1, ये C2 आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 2। ठीक है, सुनो देखो क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं यहां C2 कॉलम नंबर जो 2 है ना, उसको ध्यान से सुनना, कॉलम नंबर 2 को मैं लिख रहा हूं कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1। मतलब सर बताता हूं, जैसे ये पूरा का पूरा वैसे ही लिखना, ध्यान से सुनना। मैंने क्या करा, मैंने लिखा x प्लस 4 एज इट इज। ठीक है, कॉलम नंबर 2 को चेंज करूंगा बस मैं। ठीक है, कॉलम नंबर 2 क्या है, ये है बेटा कॉलम नंबर 2, ये। ठीक है, ये है। ठीक है, तो ये 1 1 3 और ये 1 1 x लिख देते हैं, 1 1 3। ठीक है, 1 1 3 इसको नॉर्मल लिख दिया क्योंकि इसको तो चेंज करना नहीं है, सही बात है। तो 1 1 3 और ये 1 1 x है, 1 1 x, इसको भी नॉर्मली लिख दिया, बना दी लाइन। कॉलम 2 कैसे आएगा, कॉलम 2 आएगा बेटा कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, मतलब 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0, x माइनस 1 ये हो जाएगा x माइनस 1, 2 माइनस 3 माइनस का 1। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर इतनी बात क्लियर है। ये हो गया अपना कॉलम 2 अपन ले आए C2 माइनस C1। ये इसको कहते हैं, आप कह सकते हो बैलेंसिंग, आप इसको अपनी लैंग्वेज में कह सकते हो कि हम बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, अब अगर हमें यहां 0 लाना है तो 1 माइनस 1। ठीक है, अब C3 बेटा, C3 में भी हम चेंज करेंगे। क्या, C3 में भी हम चेंज करेंगे। C3 मतलब ये चेंज करेंगे अब, और C3 क्या आएगा, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1। कैसे सर, देखो अभी बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। x प्लस 4 बाहर है। ठीक है, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना, इसको एज इट इज लिख दो, 1 1 3 1 1 3। ठीक है सर, इसमें मुझे कोई चेंज नहीं करना, ये तो कर ही चुका हूं, 0 x माइनस 1 और माइनस का 1। ठीक है, C3 में चेंज करना है, C3 आएगा C3 माइनस C1, तो C3 में C3 माइनस C1 मतलब 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस 3 जी, x माइनस 3 आ गया और ये हो गया। बस अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, अब इसको सॉल्व कर देंगे। एक्सपेंड कैसे करते हैं, अब इसको मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो, 3/3 मैट्रिक्स है ना। हाँ सर, अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो बेटा, इजी है, ये तो आएगा ही आएगा बाहर, इसको तो अभी ध्यान भी मत दो आप। इसको सॉल्व करने के लिए काम करते हैं अपन, ये वाली रो चूज कर लेते हैं ना, एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1 से एक्सपेंड करते हैं। तो ये क्या आएगा बेटा, 1 0
और 0। जब भी किसी रो या कॉलम को आप चूज करते हो और उसमें 0 आ जाए तो उन जीरोस के बारे में सोचा ही नहीं करो, उनको काट दो, इनका कोई यूज ही नहीं है। बात क्लियर है? यस सर। फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस रखते हैं, तो ये प्लस पूरे मैट्रिक्स पूरे डिटर्मिनेंट में पहला जो होता है उसके पीछे हमें प्लस लिखना पड़ता, फिर माइनस फिर प्लस, उसको छोड़ दो। अब इसके ऊपर अटैक करेंगे सर, किसके ऊपर अटैक करेंगे बेटा, इसके ऊपर 1 के ऊपर अटैक करेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसका डिटर्मिनेंट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस तो 0 हो जाएगा, तो दिस इंटू दिस ही आएगा बस, है ना। तो क्या आएगा बेटा, x माइनस 1 x माइनस 1 इंटू x माइनस 3। ठीक है, तो सर ये हो गया हमारा इतना पार्ट, ये डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व कर दिया, विच इज प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 मल्टीप्लाई में था, और सर इसके बाहर कौन था बेटा, इसके बाहर था x प्लस 4 एज इट इज x प्लस 4। ठीक है, अब 1 का इनमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये सेम ही रहेगा, x प्लस 4, ठीक है, x माइनस 1, ठीक है, और x माइनस 3। ये आंसर आ गया। अब देख ना, सॉल्व हो गया पूरा। ये तो उन्होंने ऑलरेडी आंसर बता रखा था कि भैया x इज इक्वल टू -4 आएगा, और सुनो ये इक्वल टू 0 चल रहा है, इक्वल टू 0 चल रहा है, सब सॉल्व कर लिया अपन ने, इक्वल टू 0 चल रहा है। ठीक है सर, तो अपन क्या करेंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 0। जब अपन ने ये इक्वल टू 0 रखा तो सर x की वैल्यू -4 आई, जो ऑलरेडी उन्होंने हमें दे रखी थी। ठीक है, जब हमने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू एक +1 आई, है ना, और जब हमने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा तो x की एक और वैल्यू आई 3। तो बेटा ये दो आंसर्स हमसे पूछ रहे थे, रिमेनिंग 2 रूट्स, तो दीज आर दी आंसर्स, 1 and 3 आर दी आंसर्स। -4 उन्होंने ऑलरेडी हमको दे रखा था, 1 and 3 अपन ने निकाल दिया। बात क्लियर है? हाँ सर, बात बिल्कुल क्लियर है। डन है? बिल्कुल डन है सर। चलो मूविंग ऑन टू 9th क्वेश्चन, देखते हैं सर 9th क्वेश्चन में क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, डन सर, इसको मैंने कर दिया इरेज, और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई गेस इसमें भी टाइम लगने वाला है क्योंकि इनवर्स दिखता मुझे, और मैं कह देता हाँ यार इसमें टाइम लगेगा। ठीक है, डन। तो सर यहां पर हमें इनवर्स निकालना है इस मैट्रिक्स ए का, तो पहले इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है सर, इनवर्स निकालने के लिए, जैसे ए का इनवर्स निकालना है तो हमें सबसे पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकलेगा पहले, और फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा। बात क्लियर है? हाँ सर, बात क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसका अपन निकालते हैं एडजॉइंट। ध्यान से सुनना, एडजॉइंट आएगा कैसे, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 ये प्रूव करना है, क्योंकि अगर ये 0 आ गया तो ए इनवर्स नहीं आ पाएगा बेटा। ध्यान से सुन लो जी सर। तो अपन को पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, अपन को इसमें से किसी एक रो या किसी एक कॉलम को पकड़ना है। तो अपन ने ये पकड़ लिया, 0 1 और 1। डन सर? यस सर। प्लस माइनस लगा दो, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस प्लस। 0 तो वैसे ही खत्म है, 0 को तो देखो ही नहीं, 0 को तो देखा ही नहीं जाता। ठीक है सर, तो अब 1 पे अटैक होगा। 1 पे देखो, 0 पे अटैक नहीं करना, 0 तो खत्म है। इसको काट दो, इसको काट दो बेटा, 1 1 1 0 1 1 1 0। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया सर। इसको उठा के अपन, मैट्रिक्स कह रहा हूं, डिटर्मिनेंट आ गया, यहां रख दो। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है ना। डन सर, इसको तो हटा ही दो। अब बेटा इसकी बारी है, ये 1 की बारी है, तो इसके लिए अपन ने रो और कॉलम को कट कर दिया, 1 1 1 0 1 1 1 0, और इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, डन सर, इसको उठा के अपन ने यहां रख दिया। चलो सॉल्व कर लेते हैं, तो अपन के पास ये आ जाएगा कि भैया इसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है। डन सर, चलिए मूविंग ऑन बेटा, -1, ठीक है, ब्रैकेट 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 1, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 1 0, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाएगा -1 इंटू -1 विल बी 1, ये 1 आ जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, प्लस का 1, और 1 इंटू 1 प्लस का 1, तो बेटा ये 2 आया। क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चे, 2। तो अगर हमारा डिटर्मिनेंट 2 आया, तो इसका मतलब हमारा डिटर्मिनेंट जो 2 आया वो इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ए का इनवर्स हम निकाल सकते हैं, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। इसको हटाते हैं बेटा, है ना, इसको हटाते हैं। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, सो वी हैव टू स्टार्ट ए इनवर्स। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा सर,
यार ए इनवर्स के लिए अपन ने क्या करा, अपन ने ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन दिस, तो ये तो निकल ही चुका, अपॉन 2 आएगा। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की पूरी प्रक्रिया अपन शुरू करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सर अपन, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा सर, सिंपल है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है, ध्यान से सुनना बेटा, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, उसका मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो। इन सारे के कोफैक्टर्स निकालो, उनका मैट्रिक्स बनाओ और उसका ट्रांसपोज कर दो, आंसर आ जाएगा, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए शुरू करते हैं। लेकिन बेटा आपको पता है सबसे पहले हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। कोफैक्टर्स डायरेक्टली नहीं आते, हमें निकालने पड़ेंगे माइनर्स। पहले माइनर्स निकालेंगे। ये 3/3 है सर, क्या है 3/3। तो 3/3 जो होता है उसका 3/3 का जो पैटर्न होता है वो होता है A11, A12, A13, ठीक है, डन सर। A21, A22, A23, ठीक है सर। A31, A32 और A33, ये हो गया सर अपना, ठीक है, डन। यस सर, चलो इसको बंद करते हैं। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। तो ये अब ऐसा बन गया, मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हमें करना ये है कि हमें माइनर्स पहले निकालना है। क्या निकालना है? माइनर्स। अगर हमने माइनर्स नहीं निकाले तो हम कोफैक्टर्स नहीं निकाल पाएंगे, और कोफैक्टर्स निकाल के ही हमें मैट्रिक्स बनाना है, उसका ट्रांसपोज करना है। तो A11 का माइनर होगा बेटा M11, है ना। A12 का माइनर होगा M12, A13 का माइनर होगा M13, A21 का माइनर होगा M21, फिर M22, फिर M23, M31, M32, M33। तो ये माइनर्स हो गए जो अभी अपन निकालेंगे। अब इन माइनर्स की मदद से बेटा हमें क्या निकालना है सर? इन माइनर्स की हेल्प से हमें कोफैक्टर्स निकालने हैं। अब कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे सर? कोफैक्टर्स के लिए हमें यहां पर एक और बनाना पड़ेगा ब्लॉक, कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। जो भी मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स ए है ना, तो कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A12, कैपिटल ए, सॉरी 12 क्यों, 11 आएगा ना पहले, 11, कैपिटल A12, कैपिटल A13, कैपिटल A21, कैपिटल A22, कैपिटल A23, कैपिटल A31, कैपिटल A32 और कैपिटल A33। डन? यस सर। चलो आगे की बात कर लेते हैं। डन सर, ठीक है। देखते जाना, सुनते जाना, देखते जाना, समझते जाना, ठीक है सर। माइनर पहले निकलेगा, फिर आएगा कोफैक्टर्स, ठीक है। तो सर माइनर निकालने के लिए सबसे पहले इसका माइनर निकालना है, जीरो का। अगर जीरो का माइनर, अगर आप A11 का माइनर निकाल रहे हो और वो जो A11 का आप माइनर निकाल रहे हो वो जीरो है, तो माइनर जीरो आ जाएगा। अगर आप एक एलिमेंट जो जीरो है उसका माइनर निकाल रहे हो तो उसका माइनर जीरो आ जाएगा। चलो इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना बेटा, यहां A11 क्या है? जीरो है। जीरो का माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, वो जीरो ही आएगा। ये जीरो ही आएगा, पक्की बात है? नहीं, जरूरी नहीं है। याद रखना है, माइनर निकालना है अपन को। तो इसको कट कर दो, इसको कट कर दो और इसका बेटा डिटर्मिनेंट निकाल लो। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 और माइनस लगाओ। तो माइनस का 1 आया बेटा, ये माइनस का 1 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 1। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन माइनस का 1। क्लियर है? हाँ सर। A12 क्या है सर? A12 ये है, ये इसका माइनर निकालना है, तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 और 1 के बीच में माइनस लगाओ तो माइनस का 1 आया। क्या आया बेटा? माइनस का 1 आया सर। तो ये माइनस का 1 आएगा, यहां लिख दो बेटा माइनस का 1। डन? यस सर, डन। नेक्स्ट बेटा M13, इसका निकालो। M13 A13 का होगा इसका, तो इसके लिए बेटा इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, माइनस कर देंगे तो 1 आएगा सर। परफेक्ट है, सही बात है। तो 1 आ गया अपना, यहां लिख लिया बेटा अपन ने 1। लेट मी जस्ट राइट 1 ओवर हियर, ठीक है। नेक्स्ट M21। अब M21 का मतलब है ये A21 का, तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो। क्या बचा? 1 इंटू 0 0,
1 इंटू 1 1, माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा, माइनस का 1, है ना। इसको चाहो तो आप इरेज कर दो। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, माइनस 1 आएगा सर, क्या आएगा, -1, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं अपन माइनस का 1, ठीक है। डन है सर, बिल्कुल डन है, इसको हटाओ। नेक्स्ट M22, तो M22 के लिए ये है A22 का M22, तो ये क्रॉस करो सर, ये क्रॉस करो। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, और माइनस लगाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। तो यहां लिख लेते हैं अपन माइनस का 1। M22 सर, M23 सॉरी, तो M23 ये है बेटा A23 का माइनर M23, तो इसको कट करो, इसको कट करो। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। तो बेटा ये भी माइनस का 1 आ गया, यहां माइनस का 1 लिख लो। M31, तो ये है बेटा 31, ये है ना। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, बीच में माइनस लगा तो 1 आ गया, क्या आया बेटा, 1। तसल्ली से सॉल्व कर रहे हैं बेटा हम, ठीक है। 1 आया, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 1। M32 सॉरी, M32 A32, यानी इसका रो हटा दो, कॉलम हटा दो। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, माइनस लगा तो माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा बेटा, माइनस का 1। यहां लिखते हैं अपन माइनस का 1। M33 ये है बेटा, ये है A33 का M33, तो रो काटो, कॉलम कट करो। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, माइनस का 1 आएगा, क्या आएगा दोस्त, माइनस का 1। तो जल्दी से लिख लेते हैं माइनस का 1। क्लियर है, हाँ सर बिल्कुल क्लियर है। ये सारे माइनर्स आ गए बेटा। अब इन सारे माइनर्स को यहां पहले तो कॉपी कर दो। माइनस का 1 ठीक है, माइनस का 1 ठीक है, 1 ठीक है, माइनस का 1 ठीक है, माइनस का 1 ठीक है, -1 ठीक है, 1 -1 1 -1 और -1, ठीक है। डन, ये अपन ने कॉपी कर लिया। अब इन माइनर से हमें कोफैक्टर्स चाहिए, तो कोफैक्टर्स में कॉपी कर लिया। अब कोफैक्टर्स में अपन को सिंबल्स और पता करना है। 1 + 1 बेटा, 1 + 1 होता है 2, 2 एक इवन नंबर है, इवन कहता है कि प्लस लगा दो। तो बेटा इस 1 -1 के पीछे जब आप प्लस लगाओगे तो प्लस माइनस माइनस, वो तो -1 ही रहेगा, तो ये -1 ही रहेगा। क्लियर है, हाँ सर। 1 + 2 3, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर कहता है माइनस लगा दो, और तुमने अगर यहाँ माइनस लगाया तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, ये हो जाएगा अपना प्लस का 1, ठीक है। 1 + 3 4, 4 एक इवन है, इवन का मतलब इसके पीछे प्लस लगा दो, प्लस लगाने पर ये प्लस का 1 ही रहेगा, ठीक है। 2 + 1 3, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड में हमें माइनस लगाना होता है, तो माइनस माइनस सर ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का 1 लिख दिया। 2 + 2 4, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, तो अगर मैंने यहाँ प्लस लगाया तो प्लस माइनस ये तो माइनस का 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 बेटा 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है माइनस, यहां माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। डन। 3 + 1 4, 4 का मतलब इवन, इवन का मतलब प्लस, तो बेटा यहां प्लस लगा दो, तो ये तो प्लस का 1 ही रहेगा सर, कोई चेंजेस नहीं होंगे। 3 + 2 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है सर माइनस, तो माइनस माइनस यहां प्लस का 1 हो जाएगा। 3 + 3 6, 6 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, बेटा यहां प्लस लगा देंगे, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो ये जो आ गए इनको कोफैक्टर्स कहेंगे, और इनको अब अपन मैट्रिक्स में सेट करेंगे। तो -1 1 1, ठीक है, -1 1 और 1, ठीक है। नेक्स्ट 1 - 1 1 1 -1 1, नेक्स्ट 1 1 - 1 1 1 -1, ये आ गया बेटा कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे, एडजॉइंट आ जाएगा। तो एडजॉइंट क्या आएगा सर, एडजॉइंट ऑफ ए विल बी ट्रांसपोज -1, ओ ये तो सेम आएगा, -1 1, तो देखो -1 1 और 1 है ना, फिर 1 - 1 1, तो यहां आएगा 1 -1 और 1, फिर आएगा 1 1 - 1 1 1 और माइनस का 1। लो भैया ये आ गया ट्रांसपोज, सेम ही आया बेटा, इसका ट्रांसपोज यही आया, सेम आया बिल्कुल, है ना। तो ये आ गया हमारा क्या, ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स निकाल लेते हैं सर। ए इनवर्स कैसे आएगा बेटा, ए इनवर्स आता है, ध्यान से सुनना, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया, 1/2 आया, है ना, ये तो 2 आया, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने वहां निकाल लिया बेटा -1 1 1
1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 और इसको बंद कर लिया। ये हमारा ए इनवर्स आ गया, यानी कि हमारा पहला आंसर हो गया कंप्लीट। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, फाइंड ए इनवर्स। शो दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। अब अपन को ये दिखाना है, तो चलो ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस शो करना है। ध्यान से सुनना बेटा, आगे और क्वेश्चन है, ये सॉल्व करो, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ए इनवर्स, ये सॉल्व करना बाकी है, ए स्क्वायर माइनस 3i/2। अब सुनते जाना मेरी बात, हम यहां RHS सॉल्व करने चले हैं। क्या चले हैं? RHS सॉल्व करने चले हैं। और RHS को अपन थोड़ा अलग तरीके से लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 3 इंटू आई, मतलब आइडेंटिटी, अपॉन 2 को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? ब्रैकेट क्लोज करके 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जो LHS है हमारा ए इनवर्स, जो LHS है हमारा ए इनवर्स, वो क्या आया सर? देखो वो ये आया था 1/2 और फिर हमारे पास ये लिखा हुआ है, ठीक है, -1 1 1 1 -1 1 1 1 और -1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा LHS है बेटा, जिसको हमने ए इनवर्स बोल दिया है ना। LHS में ए इनवर्स, RHS में ये, तो RHS सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां सबसे पहले तो अपन ने ये मैच करा दिया, RHS में भी 1/2 है, LHS में भी 1/2 है। सबसे पहले तो अपन ने ये मैच करा दिया, रेस्ट हमें बस ये और निकालना, ए स्क्वायर माइनस 3i, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ए स्क्वायर निकालते हैं, और ए स्क्वायर इज एक्चुअली ए इंटू ए। क्लियर? हाँ सर। तो चलो ए इंटू ए निकालने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। ए क्या है सर? ये है 0 1 1, ठीक है, ठीक है, 1 0 1, ठीक है, 1 0 1 1 1 0 1 1 0। ये ए है, हाँ सर, इसका मल्टीप्लाई ए से ही करना है, 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। चलो सर निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3/3 3/3, तो इसका आंसर भी 3/3 का ही मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कोई नई चीज नहीं है, आपने अच्छे से सीख रखी है, ठीक है। दिस इंटू दिस करना पड़ेगा पहले, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस प्लस तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ गया पहले, ठीक है। क्या आ गया यहाँ? 2। अब देखते हैं यहाँ क्या आता और यहाँ क्या आता। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करना है, तो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 1 आया सर। क्या आया? 1। तो यहां 1 लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इंटू दिस, इसका करना है मल्टीप्लाई, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, तो 1 ही आया बेटा। क्या आया? 1। नेक्स्ट, अब इस वाली रो की शुरुआत होगी इस कॉलम के साथ, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, यहां 1 लिख देते हैं, ठीक है, डन सर। अब इस वाले कॉलम से होगी बेटा 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, तो 1 0 1 यानी ऐड करेंगे तो 2 आएगा, 2 आ गया सर यहाँ, और यहाँ भी 1 आएगा। देखो करके देखें जी सर, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0, तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है, डन सर। तो इसको हटाते हैं। अब बेटा लास्ट रो की बारी इन तीनों कॉलम्स के साथ, इसके साथ 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, तो 1 ही आएगा बेटा। क्या आएगा? 1। दिस इंटू दिस, ठीक है, डन सर। तो इसका 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0, 0 इंटू 1 खत्म, 0 इंटू 1 खत्म, तो 1 आएगा बेटा। क्या आएगा? 1। और ये 2 आएगा लास्ट में, तो ये क्या आ गया हमारा? ए स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर के बाद हमें 3 इंटू आई करना है। 3 इंटू आई क्या होगा सर? ध्यान से सुनो, 3 इंटू आई का मतलब है 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां सब 3/3 3/3, 3 रोज 3 कॉलम्स के मैट्रिसेस हैं। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का लिया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये ले लिया। मल्टीप्लाई करते हैं सर, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ये आ गया। अब सर फाइनल, है ना, फाइनल करते हैं भाई, बस RHS फाइनल करते हैं। तो RHS क्या है बेटा अपना? RHS है ए स्क्वायर माइनस 3i, हाँ माइनस 3i, और 1/2 तो अपना चल ही रहा है, तो 1/2 से बाद में बात कर लेंगे, पहले अपन ये निकाल लेते हैं, ठीक है, डन सर। तो ए स्क्वायर माइनस 3i देख लेते हैं सर, ए स्क्वायर माइनस 3i क्या है? ए स्क्वायर ये है सर 2 1 1
1 2 1 1 1 2, ये ए स्क्वायर आया है ना। डन सर, इसको बंद करो। माइनस क्या है सर? माइनस हमारा ये है 3i, 3 0 0 0 3 0 0 0 3, और इसको बंद करेंगे। अब जब हम दो मैट्रिसेस को सेपरेट करते हैं तो पहले तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, 3/3 3/3, ठीक है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सेपरेट कर देंगे। तो 2 बेटा यहां और 3, 2 - 3 क्या आएगा? माइनस का 1। क्या आएगा बेटा? माइनस का 1। 1 - 0 1, 1 - 0 1, ठीक है। नेक्स्ट रो 1 - 0 1, 2 - 3 माइनस का 1, 1 - 0 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 1 और 0, तो माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा। 1 - 0 1, 2 - 3 -1, ये बंद कर दिया। और बेटा ये आया अपना a² - 3i। क्या आया? a² - 3i। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 1/2 और a² - 3i, इस पूरे की जगह अपन ये लिख देंगे -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1, ब्रैकेट क्लोज। सो दिस इज RHS। और मेरे प्यारे बच्चे ये LHS है ऊपर और नीचे RHS है, देख लो आप लोग दोनों सेम है, ठीक है। ये आ गया RHS, ये हो गया LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। यही अपन को प्रूव करना था, ठीक है। तो ये अपना बेटा हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज डन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 खत्म करते हैं। ऐसे ही बेटा फिर 11 12 13 14 15 5 क्वेश्चंस वहां है, ठीक है। सो आई एम जस्ट एंडिंग दिस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर काहे की तरफ भैया, इसको इरेज करते हैं सर और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ दिस। ये भी बड़ा है, कम से कम 15 मिनट तो इसमें लग जाएंगे, क्योंकि हमें यहां पर जो इक्वेशंस दी हैं इनको सॉल्व करना है, बट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स सिस्टम, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमें इक्वेशंस लिखनी है बेटा 3x, ठीक है, प्लस 2y, ठीक है, माइनस 2z इज इक्वल टू बेटा 3। डन। दूसरी इक्वेशन लिखते हैं x यानी 1x, x नहीं 1x लिखेंगे हम, ठीक है, प्लस का 2y, ठीक है, प्लस का 3z इज इक्वल टू 6। तीसरी 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई नहीं, 2x माइनस 1y प्लस z ना प्लस 1z इज इक्वल टू 2। सर ये 1 1 क्यों लिख रहे हो आप? अभी रीजन पता चलेगा आपको कि मैं ये 1 1 से फिलिंग क्यों कर रहा हूं। देखो सबसे पहली चीज, अगर आपको 3 इक्वेशंस दी हैं और 3 वेरिएबल्स में दी हैं, देखो 2 इक्वेशंस अगर दी होंगी तो 2 वेरिएबल्स में होंगी x और y, 3 इक्वेशंस दी हैं तो 3 वेरिएबल्स में होंगी x y z। सबसे पहला स्टेप, आपको स्टेप याद रखना है बेटा, सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको यहां 3 मैट्रिक्स निकालने हैं, इनसे a, x और b। सबसे पहले आपको 3 मैट्रिक्स निकालना है, एक मैट्रिक्स a, एक मैट्रिक्स x और एक मैट्रिक्स b। बात क्लियर है? हाँ सर। अब ये मैट्रिक्स निकलेंगे कैसे बताता हूं। ए मैट्रिक्स पता क्या है? ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो सिर्फ कोएफिशिएंट से भरा हुआ है। मतलब सर, मतलब बताता हूं। देखो अगर मैं कहूं ए के अंदर क्या आएगा, तो बेटा x का कोएफिशिएंट 3, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट -2। लिख लो बेटा 3 2 और -2, लिख लिया सर। नेक्स्ट बेटा x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 2, z का कोएफिशिएंट 3, तो 1 2 3 नीचे लिखेंगे बस इसके अपन 1 2 3। नेक्स्ट x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -1, z का कोएफिशिएंट 1, तो 2 -1 एंड 1। ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, जिसको हमने पुकारा A, जिसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला वी कॉल्ड इट एज A, मैट्रिक्स A। ठीक है सर, डन। आगे देखते हैं सर, ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, आगे हमारे पास मैट्रिक्स X है। अब ये मैट्रिक्स X क्या होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हो। क्या हो बेटा? सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स हो। अपन अब बनाएंगे बेटा X मैट्रिक्स, और वो X मैट्रिक्स क्या होगा बेटा? सिर्फ वेरिएबल्स का मैट्रिक्स। तो हमने यहां वेरिएबल देखे x y z, 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहां X, बस उसके नीचे लिखना बेटा Y और उसके नीचे Z। ये बन गया हमारा मैट्रिक्स X। अब मैट्रिक्स B की बात करें तो मैट्रिक्स B पता क्या है? मैट्रिक्स B है सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वाला मैट्रिक्स। अब देखो अच्छे से, इसमें कांस्टेंट क्या है? इस पूरी इक्वेशन में 3 कांस्टेंट है, इस पूरी इक्वेशन में 6 है, इस पूरी इक्वेशन में 2 है, तो 3 6 2। तो बेटा ऊपर 3
नीचे 6 और नीचे 2, ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट वाले नंबर्स हैं जिनको हमने मैट्रिक्स बी में लिख दिया। अब क्या किया जाए, सुनते जाओ, अब क्या किया जाए। अब ये हो गया पहला स्टेप। स्टेप नंबर 2 होता है बेटा, अपन को याद रखना है ax इज इक्वल टू बी। स्टेप नंबर 2 है ax इज इक्वल टू बी, और इसी से आ जाता है ax a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, इसी से आ जाता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b। मतलब a यहां से हटा तो यहां a इनवर्स आ जाएगा। तुम्हें ये कैलकुलेट करना है। अगर तुम ये कैलकुलेट कर पाए तो तुमने समझो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, तुमने इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लिया। तो मेन काम क्या है अपना, इसको कैलकुलेट करना। अब ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि किसी भी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा ये, क्योंकि हमें सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ए इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तब हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स हम निकाल सकते हैं, एग्जिस्ट करता। अगर ये आया तो मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आएगी वो 0 नहीं आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आई तो ही हम ए इनवर्स निकाल पाएंगे, और अगर वो 0 आ गई तो दिक्कत है, फिर आप ए इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, डन सर। तो चलो भाई शुरू करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, ए ये 3 2 - 2 1 2 3 2 - 1 1 3 2 - 2 1 2 3 2 - 1 1। ठीक है, डन। चलो निकालते हैं। 3 2 - 2, ठीक है, 3 2 - 2, डन। नेक्स्ट 1 2 3 1 2 3, नेक्स्ट 2 - 1 1 2 - 1 1। अब इसका अपन को डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट में कैसे निकालते बेटा डिटर्मिनेंट, सर इजी है, एक रो ले लो। चलो एक रो ले लिया अपन ने, ठीक है, इसके नंबर्स लिख लिए 3 2 -2। ठीक है, इनके पीछे प्लस माइनस प्लस लगा दो। पूरे डिटर्मिनेंट में सबसे पहला जो होता है वो प्लस लगाते हैं इसके पीछे, फिर दूसरा माइनस, फिर तीसरा प्लस। प्लस माइनस ये तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सर अटैक अटैक खेल लेते हैं। अटैक अटैक मतलब 3 पे अटैक करते हैं। 3 पे अटैक का मतलब इसका रो काट दो, इसका कॉलम कट कर दो। ये जो बचा इसका डिटर्मिनेंट बना के लिख दो, 2 3 -1 और 1। इसका अपन ने डिटर्मिनेंट बना के लिख दिया। डन है, ये सर डन है। इसको अलग हटाओ। ये क्या हो गया, मैंने क्या उड़ा दिया। ठीक है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ। ठीक है, नेक्स्ट। अब 2, अब इसको उड़ाओ बेटा, इसका रो और इसका कॉलम उड़ा दो। 1 2 3 1, तो क्या बचा सर 1 2 3 और 1, और डिटर्मिनेंट क्लोज कर दो। डन, यस सर। इसको अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ, इसको अलग हटाओ। अब सर हमें इस पे अटैक करना है ना, 3 2 2 इन पे अटैक करना था, तो ये हटाओ, ये हटाओ बेटा। ये जो बचा ये लिख देते हैं, है ना, ये जो बचा ये अपन लिख देते हैं। इसको थोड़ा साइड में लाओ, इसको थोड़ा साइड में लाओ, क्योंकि स्पेस बनाना है। ठीक है, तो 1 2 2 - 1 1 2 2 और -1। क्लियर? हाँ सर। चलो शुरू करते हैं, शुरू हो जाओ। चलिए सर, तो 3 इसको सॉल्व करते हैं पहले। 3 × 2 1 2 -3 1 -3 हो जाएगा, +3 बन जाएगा इधर आके। ठीक है सर, +3 हो गया। -2 1 1 1 -3 2 6, तो 6 लिख दो। -2 1 × 1 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस लगाया। 2 2 4। ठीक है सर, सॉल्व करते हैं। 5 3 15। ठीक है, माइनस का 5 × माइनस का 2 प्लस का 10। ठीक है, माइनस का 2 × माइनस का 5 प्लस का 10। ठीक है, ये आया बेटा 35। कितना आया? 35। क्लियर है? 35 आया, तगड़ा आया बेटा, तगड़ा। 2 1 2 3 × दी प्लस 2 और 3 5 5 3 15, परफेक्ट है। 2 इसको ऐसे रखा, 1 1 1 3 2 6, -5 × -2, तो -5 × -2 प्लस का 10, परफेक्ट है। और प्लस, अच्छा ये माइनस का 2 था, ठीक है, माइनस का 2 है, तो 1 1 1 -1 2 2 4, माइनस का 4 -5 -5 × -2 5 2 10 प्लस 10, परफेक्ट। बेटा यहां पर हमारा जो ए का डिटर्मिनेंट आया वो आया 35। ऑब्वियसली ये 0 के इक्वल तो नहीं है, और अगर ये 0 के इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। बात क्लियर है? हाँ सर, इसको मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। तो ए इनवर्स की अब शुरू करते हैं प्रोसेस। ए इनवर्स निकालने के लिए हमें, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हमें बेटा
ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके 35, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की पूरी प्रोसेस शुरू करनी पड़ेगी। काहे की सर? एडजॉइंट ऑफ ए निकालने की। तो हमने यहां हेडिंग डाली बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो बड़ा आसान है सर। कैसे? जिसका ए का जो एडजॉइंट निकालना है उस ए के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालो, उनका मैट्रिक्स बनाओ और उसका कर दो बेटा ट्रांसपोज, बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। बहुत आसान प्रक्रिया है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड या टफ चीज थोड़ी ना है। ठीक है सर, कर लेते हैं उसको भी सॉल्व। ठीक है, आगे चलते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए अपन सबसे पहले, यार ऑरेंज कलर नहीं है क्या? ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है सर, ये तो बहुत फीका सा दिख रहा है। ठीक है, चलो इसी को लगाते हैं। तो अपन एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये तो निकाल चुके। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए अपन को वही सबसे पहले क्या करना है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कोफैक्टर्स निकालने। कोफैक्टर्स डायरेक्ट नहीं निकलेंगे, कोफैक्टर्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले माइनर्स निकालने पड़ेंगे। काहे के लिए? माइनर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, तो माइनर्स क्या होता है? अभी अपन कर चुके यार, 2-3 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो M11, A11 का माइनर M11, A12 का माइनर M12, A13 का माइनर M13। ठीक है, A21 का माइनर M21, A22 का माइनर M22, A23 का माइनर M23, A31 का माइनर M31, A32 का माइनर M32 और M33। क्लियर? हाँ सर, चलो माइनर हो गया। अब को फैक्टर्स लिखते हैं सर अपन। क्या लिखते हैं? को फैक्टर्स। को फैक्टर्स लिखते हैं। ठीक है, को फैक्टर्स M11 से निकला को फैक्टर कैपिटल A11 होगा, M2 से निकला को फैक्टर कैपिटल A12 होगा, कैपिटल A13 होगा, कैपिटल A21 होगा। क्योंकि मेन जो हमारा है ना वो कैपिटल ए है, कैपिटल ए है ना, तो कोफैक्टर्स भी कैपिटल ए से ही पुकारा जाएगा। A22 होगा, A23 होगा, A31, A32, A33। डन? यस सर। चलो शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, डन सर। अब M11 ए ये है बेटा, ध्यान से सुनो, ए ये है। ठीक है, मैं चाहूं तो इधर लिख लेता हूं, देखो इधर लिख लेता हूं, इसको अलग हटाओ। पहले ए इनवर्स इंटू बी निकालना है अपन को, ये तो पता ही है ना। यहां लिख लेता हूं मैं x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। बस ए इनवर्स निकालने का काम चल रहा है। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां हमें M11 मतलब इसका माइनर निकालना है। तो इसके लिए ये क्रॉस कर दो, ये क्रॉस कर दो, इसको सॉल्व कर दो। 2 1 जा 2, 3 इंटू -1, तो माइनस का 3, बीच में माइनस लगाना जरूरी है। दिस इंटू दिस और बीच में माइनस, तो ये 5 आ गया। कितना आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो सर हम यहां पर लिखते हैं 5, यहां लिख देंगे बेटा 5। डन? यस सर। फिर इसका माइनर निकालेंगे, तो इसको क्रॉस कर दो, इसको क्रॉस कर दो, है ना। तो 1 इंटू 1 1, 3 2 जा 6 और बीच में माइनस लगा दो, तो माइनस का 5 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 5। तो यहां लिखते हैं बेटा माइनस का 5। नेक्स्ट M13, इसका माइनर निकालना है। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 1 इंटू दिस, माइनस का 1, 2 2 जा 4 और माइनस लगाएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा। क्या आएगा? माइनस का 5। 5 ही 5 आ रहे हैं क्या? डन सर। ठीक है, नेक्स्ट M21, इसका माइनर निकालना है। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर दो। 2 1 जा 2, -2 इंटू -1 2, है ना। 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, माइनस लगाएंगे बीच में तो 0 हो जाएगा। तो बेटा ये माइनर आ गया 0। क्या आ गया सर? 0। नेक्स्ट M22, इसका माइनर निकालना है। तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का 4। ठीक है, बस बीच में माइनस लगा देना, तो ये 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन 7। नेक्स्ट इसका माइनर निकालो। तो इसका रो और इसका कॉलम कट कर देंगे। 3 इंटू दिस, -3, 2 2 जा 4, बीच में माइनस लगाएंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस का 7। तो बेटा यहां माइनस का 7 लिख लेते हैं। M31, इसका माइनर निकालना है। तो ये रो कट करो, ये कॉलम कट करो। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, वो भी माइनस का 4 है। तो माइनस लगाएंगे तो 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10। तो यहां 10 लिख देते हैं। डन है? यस सर। आगे देखते हैं बेटा,
इसका माइनर तो इसका रो और इसका कॉलम कट करो, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, माइनस का 2 है, माइनस लगेगा तो 11 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 11। तो यहाँ 11 लिख दिया। लास्ट M33 माइनर ऑफ 3 3, इसका माइनर तो रो कट करो, कॉलम कट करो, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस लगाएंगे 4 आएगा। क्या आएगा बेटा? 4। तो यहाँ 4 लिख दिया। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, क्रॉस चेक अभी करना जरूरी है। तो इसको अलग किया, 2 और माइनस का 3 तो प्लस 3 तो 5 हो गया। ठीक है, सही है। इसको हटाया 1 और 6 माइनस का 5, सही है। इसको हटाया तो ये -1 और -4 माइनस का 5, सही है। ठीक है, अब इसको हटाया तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2, बीच में माइनस तो 0, सही है। ठीक है सर, इसको हटाया और इसको हटाया, 3 1 ज़ा 3 और माइनस का 4 तो माइनस लगाया 7, सही है। ठीक है, इसके लिए अपन ने इसको हटाया और इसको हटाया तो 3 1 ज़ा 3, माइनस का 3, 2 2 ज़ा 4, माइनस लगाया तो माइनस का 7, बिल्कुल सही है। ठीक है, माइनस का 7 हो गया। इसके लिए फिर अपन आए तो ये हटाया 6 -4 तो प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 हो गया। ठीक है, डन। ठीक है, इसके लिए ये हटाया 3 3 ज़ा 9, 2 × 1 माइनस का 2, माइनस लगाया तो 11 आ गया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके लिए फिर अपन ने यहाँ करा तो दिस और दिस, तो 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, माइनस करा तो 4, बिल्कुल सही है बेटा, सारे सही आए, ऑल आर करेक्ट। अब ये सारे के सारे कोफैक्टर्स में कॉपी मार दो। 5, ठीक है सर, -5, ठीक है सर, -5, ठीक है सर, 0 7 -7 10, ठीक है, 10 11 और 4, 10 11 और 4। चलो भाई देखो, अब तुम्हें क्या करवाना है आगे, देखना। ये अपन ने क्या कॉपी कर लिया सर? ये अपन ने 10 कॉपी कर लिया, दिस इज 11 एंड दिस इज 4। ठीक है, अब इनके सिंबल्स और पता कर लो, बस कोफैक्टर्स आ जाएंगे। सिंबल्स कैसे पता करेंगे? सिंपल है बेटा, देखो 1 + 1 2, 2 एक इवन नंबर है, अगर इवन आ जाए तो छोड़ दो, प्लस लगा दो। प्लस लगाने का मतलब है छोड़ दो, है ना। अगर मैं कहूं यहां प्लस लगा दो तो भाई +5 तो ऑलरेडी था वो, तो प्लस लगाने से कुछ चेंज नहीं होता। अगर 1 + 1, जैसे ये दोनों नंबर का एडिशन 2, एक इवन नंबर आ रहा है तो कुछ मत लगाओ, छोड़ दो उसको, वो वही रहेगा। अगर ऑड आ रहा है तो सिंबल पलट दो, यानी माइनस लगा दो। अगर 1 + 1 2 है, 2 एक इवन है, इवन का मतलब है प्लस लगा दो तो 5 ही रहेगा ना, तो छोड़ दो। 1 + 2 बेटा 3, 3 एक ऑड है, ऑड का मतलब बेटा यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 5। 1 + 3 क्या हुआ? 4, 4 एक इवन नंबर है, इवन का मतलब है प्लस लगाओ, प्लस माइनस वो तो -5 रहेगा, है ना। 2 + 1 ये तो 0, इसको छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। 2 + 2 4, 4 एक इवन नंबर होता है, इवन में प्लस लगाओ तो प्लस लगा दो, तो प्लस का 7 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 2 + 3 5, 5 एक ऑड है, ऑड का मतलब है माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस से प्लस का 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 7। 3 + 1 4, 4 का मतलब है बेटा क्या? 4 का मतलब है सर इवन, इवन में प्लस लगता है, तो ये तो ऑलरेडी प्लस का 10 था। 3 + 2 5, 5 का मतलब है ऑड, ऑड का मतलब है माइनस, माइनस लगा दिया मैंने। 3 + 3 6, 6 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है प्लस, प्लस का 4 है, 4 लगा दिया। अब इन कोफैक्टर से हमें क्या बनाना है सर? कोफैक्टर से हमें बनाना है पहले एक मैट्रिक्स। क्या बनाना है दोस्त? हमें एक मैट्रिक्स बनाना है। दिस 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 5 5 -5 ऐसे बनाएंगे, देखो 5 5 -5, ठीक है। नेक्स्ट 0 7 7 0 7 7, नेक्स्ट 10 -11 4, 10 -11 और 4, और ये बन गया बेटा हमारा कोफैक्टर का मैट्रिक्स। अब हमें इसका क्या करना है? ट्रांसपोज, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलो ट्रांसपोज करते हैं, 5 5 -5 ऐसे लिख लेते हैं, 5 5 -5, जो रो है उसको कॉलम बना दो। 0 7 7 0 7 7, 10 -11 4, 10 -11 और 4, ये आ गया बेटा एडजॉइंट ऑफ ए। ये एडजॉइंट ए आ गया। देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल लिया था अपन ने, कितना था? 35, और एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी निकाल लिया, ये है। बात क्लियर है? हाँ सर बात क्लियर है। मेन चीज क्या है? मेन चीज है सर हमें निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, मेन चीज है हमें ए इनवर्स निकालना है। ये क्या है? 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। डन सर। अब 1/35, भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 35 है, एडजॉइंट ऑफ ए अभी अपन ने निकाल लिया है, तो वो लिख देते हैं बेटा। क्या है? 5 5 -5, ठीक है, 5 5 -5 5
5 माइनस 5, ठीक है सर। नेक्स्ट 077 077, नेक्स्ट है बेटा 10 माइनस 11 4, 10 माइनस 11 एंड लास्ट इज 4। ये हो गया सिर्फ और सिर्फ एडजॉइंट ए, ये हो गया 1 अपॉन ये। तो कुल मिला के अगर आप देखो अच्छे से तो ये ए इनवर्स पूरा पूरा ये आ गया, पूरा पूरा आप कह सकते हैं ये पूरा पूरा ए इनवर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। जब तबीयत सही नहीं होती है ना बेटा तो बड़ी मुश्किल से पढ़ाया जाता है, लेकिन पढ़ाते जरूर हैं हम लोग, हम टीचर्स हैं बेटा सुपर हीरोज हैं। तो ए इनवर्स ये हो गया सर। हमें निकालना है, इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए हमने ऑलरेडी देख रखा है, ये सॉल्व करना है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना। हमें सॉल्व करना है सर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। अब x क्या था याद करो, x था सर मैट्रिक्स ऑफ x y z, x y और z। ए इनवर्स सर ये है 1/35, ये जो अपन ने बगल में निकाला देखो 1/35, और ये 5 0 10 5 0 10, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 5 7 माइनस 11, 5 7 माइनस 11, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास माइनस 5 7 4, माइनस 5 7 4। तो ये हो गया ए इनवर्स। अब बी बेटा ये है, देखो बी ये है, कहां चला गया 362, बी है 362, ठीक है 362 लिख लेते हैं यहां 362। अब मेरी बात सुनो, पहले आप इन दोनों का ये सॉल्व करना है अपन को, ये पूरा ये सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, पहले इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या आएगा देखते हैं, 3/3 आएगा कुछ ना कुछ, बिल्कुल इसी के जैसा मैट्रिक्स आएगा। चलो देखते हैं सर, ठीक है डन। तो यहां पर अपन एक काम करते हैं, इसको करते हैं अपन सर्किल आउट, ठीक है, सर्किल आउट करते हैं इसको अपन, ठीक है। चलो तो बेटा इसको अपन ने क्या करा, अलग लिख लिया। और सुनो ये 3/3 का मैट्रिक्स है, और वो 362 जो है ना, वो जो बी मैट्रिक्स है वो 3/1 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3/1 का ही मैट्रिक्स आएगा, है ना। डन सर। चलो भैया तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। तो बेटा दिस इंटू दिस क्या आएगा सर, 5 3 15, 0 इंटू 6 0, 10 इंटू 2 20, इसको ऐड करेंगे तो 35 आएगा। कितना आ जाएगा 35। तो बेटा यहां अपन 35 लिख लेते हैं, कहां, यहां। नेक्स्ट बेटा अब इसका मल्टीप्लाई अपन को यहां करना है, 5 3 15, 7 6 42, माइनस 11 इंटू 2 माइनस 22। तो ये कितना आएगा बेटा, ये भी 35 आएगा, ऐड करके देख लो। दिस माइनस दिस 20, 15 प्लस 20, तो ये 35 आएगा। यहां भी 35 लिख लेते हैं अपन, ठीक है डन सर। रुकना जरा, 20 15 35 सही है, 35 आएगा, ठीक है। अरे इरेज हो जा भाई, 35। नेक्स्ट नीचे भी 35 आएगा मुझे लग रहा है। ये और ये भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 माइनस का 15, ठीक है, 7 6 42, 4 2 8, ठीक है सर। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ठीक है। 50 माइनस 15 ले, ये भी 35 आ गया, ये भी 35 आ गया, सभी 35 आ गए। लो भैया खत्म हो गया गेम। यहां 1/35 ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड। प्रॉपरली अपन ने बंद करके रख दिया। अब 1/35 अंदर जाएगा भाई, मल्टीप्लाई होगा, 1/35 इंटू 35 1, 1/35 इंटू 35 1, 1/35 इंटू 35 1। तो एक्स वाई जेड जो ये मैट्रिक्स है, ये किसके इक्वल आ गया, 1 1 1। किसके इक्वल आ गया, 1 1 1। इससे हमने x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 सॉल्व कर दिया। ये हमारा हो गया बेटा आंसर। दिस इज आवर आंसर। जल्दी से देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 इज ओवर। इसी के साथ हमारा ये सेशन भी बेटा फिनिश हो गया। सो वी आर एंडिंग दिस, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अभी इसके बाद 11 12 13 14 15 5 क्वेश्चंस आएंगे, फिर 16 17 18 19 20 5 क्वेश्चंस और आएंगे। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना। मैग्नेट ब्रेन्स आपको ऐसे ही प्रोवाइड करता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। बढ़िया वाले सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स आप देखो हमारे इसी चैनल पर, हमारी वेबसाइट पर या हमारी एप्लीकेशन पर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी पढ़ाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन फॉर 6 to 12। यानी कि अपना दिख रहा है ना सीबीएसई बोर्ड, अपना देखो सीबीएसई बोर्ड 2 बार लिखा है, इसका मतलब है ये इंग्लिश मीडियम और फिर हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम का ये यहां से लेकर पूरे नीचे तक
ये सारे बोर्ड्स अपने हिंदी मीडियम के हैं। तो हिंदी मीडियम की भी पढ़ाई बढ़िया वाली चल रही है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर, सो दैट आप बढ़िया आगे रहें, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें। इसी के साथ अगर नोट्स आपको चाहिए तो हमारे पास क्लास 6 से क्लास 10 तक ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम के डिटेल्ड नोट्स अवेलेबल हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर आकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।